वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी अफगान तालिबान से मुलाकात का अहवाल बयान किया और बताया कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से 10 अरब रुपए का मुतालबा किया। शायद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ा लिहाज किया है कि मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे पाकिस्तान चलाया जा रहा है, और नहीं, रेडी नहीं चलती। भाई भाई पाकिस्तान, अफगान तालिबान, भाई भाई, और हम ये सोच रहे थे। तो बहुत एक्सपेंसिव किस्म के गिफ्ट्स भी उन्होंने दिए। ये जो पॉलिसी थी, तो कभी आपकी हुकूमत ने पूछा बाजवा साहब से और फैज साहब से? प्रोग्राम में रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की। भी नहीं सकेंगे। उसकी वजह है ये पैदाशी क्लर्क हैं, इन्हें एक काम आता है पैसा बनाना अपनी जात के लिए। पोस्ट है, मैं आपको दिखाता हूं, एग्जैक्टली आपको पता होगा। जो पाकटिक्का ये करके प्रोविंस है अफगानिस्तान में, वहां पर अटैक किया पाकिस्तान ने। और ये अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सटा हुआ है। यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ वजीरिस्तान, ठीक है। तो यहां पर पाकिस्तान का ये कहना था कि ये जो टीटीपी के मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान में आते थे, अटैक करते थे, और ये जो पाकटिक्का प्रोविंस है वहां पर चले जाते। क्योंकि जो अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी दूसरे मुल्कों में जाती है, जिस तरह पाकिस्तान में आती है, तो इस तरह वो जो वाखान का इलाका है वो बिल्कुल गैर महफूज है। इसलिए वहाँ पर जो है वो ये तजारत नहीं हो सकती। और यही वजह है कि जो कशीदगी है या वाखान का इलाका है या दीगर जो सरहदें हैं, उस मामले में आज जो बड़ी सेंट्रल एशियाई के रियासत में बड़ी मुलाकात भी हुई है। और ये मुलाकात में यही बातें जो हैं वो तय पाई हैं कि बाकायदा तौर पर जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको बेहतर किया जाए और वहाँ से दहशतगर्दी को रोका जाए। पाकिस्तान कमिटेड है कि जो अफगानिस्तान, पुरअमन अफगानिस्तान है, वो पूरे खित्ते के लिए बेहतर है, और पुरअमन अफगानिस्तान मुल्क की सलामती के लिए बेहतर है, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहतर है, और अफगानिस्तान की खुद तरक्की के लिए बेहतर है। एरिया है, इसके ऊपर है वाखान कॉरिडोर और उसके ऊपर है तजाकिस्तान। एक तरफ यानी कि टुवर्ड्स द ईस्ट है चाइना और टुवर्ड्स द वेस्ट है अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान कर क्या रहा है दोस्तों? पाकिस्तान कर यह रहा है कि पाकिस्तान को पड़ रही है मार कौन रहा है? तालिबान, और तालिबान के छोटे भाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान। यहां पे डेस्परेशन में पाकिस्तान जो है वो तजाकिस्तान के पास पहुंच गया। अच्छा, इसमें कॉमेडी क्या है? कॉमेडी दोस्तों ये है कि यही तजाकिस्तान है, यही ताजिक लीडर है, मैं सबके बारे में बताऊंगा अभी आपको। ये वही लोग हैं जिनको मारने की साजिश आईएसआई किया करती थी। ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ आईएसआई ने 30, 40, 50 साल बिता दिए। आज वही पुराने इनके दुश्मन आज इनके दोस्त बन गए हैं, क्योंकि जो उनके पुराने दोस्त थे तालिबान, इनके दुश्मन बन गए। यानी जो दुश्मन था वो दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो दोस्त था वो दुश्मन बन चुका है। और बीच में पाकिस्तान नाच रहा है, और यहां पे किस्मत और जियोपॉलिटिक्स डुगडुगी बज। नमस्कार दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे हैं, और ये इसलिए होगा जो उनका नुकसान हुआ है, साथ में जो लोग इनके रिफ्यूजी हो गए उन्हें बसाने के लिए पाकिस्तान को सारा खर्चा उठाना होगा, क्योंकि तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान की वजह से ही ये लोग रिफ्यूजी होकर घूम रहे हैं और इनका नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की समस्या है कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि वो 10 अरब रुपया इन्हें दे पाए, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद एक भीख का कटोरा लेके पूरी दुनिया में घूम रहा है, हम सबको पता है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान 10 अरब रुपया दे सकता है? दूसरी तरफ चीन और अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में ट्रंप आने वाला है, बाइडन लगभग जा चुका है, 20 दिनों की बात है। 20 दिनों में बहुत बुरी कंडीशन पाकिस्तान के लिए बनने वाली, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है अमेरिका से या चीन से। पाकिस्तान ने कोशिश की सऊदी अरेबिया को बीच में लाने की, और सऊदी अरेबिया से बोला कि आप इसमें हमारे इनके साथ बातचीत कराइए, कोई मध्यस्थता कराइए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने साफ मना कर दिया है और पाकिस्तानियों को लात मार के भगा दिया है। आपको क्या लगता है कि सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल ठीक किया है? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम। शायद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ा लिहाज किया है कि मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे पाकिस्तान चलाया जा रहा है, और नहीं, रेडी नहीं चलती। करके देख लो। ਉਹ परचून ਦੀ दुकान ਤੇ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ, ਭਾਂਜਾ ਆਵੇ, ਧੀ ਆਵੇ, ਫਲਾਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਗੱਲੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ, रेडी ਤੇ खड़ा है वो माल ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣ, फलाना करते रहन, तो खेत चलना, रेडी नहीं चल सकती। चिंची ड्राइवर है, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ही पेट्रोल ਕੱਢ के बेचता रहे या ਉਹਦੇ पुर्जे बेचना शुरू कर दे, कुछ भी नहीं चलता भाई। ये तो मुल्क है जिसकी आबादी नहीं संभाली जा रही, गिनी नहीं जाती। रात सुनने में आया है कि 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान के अंदर इन्होंने घुसने की कोशिश की,
और देन पाकिस्तान ने फिर आगे से रॉकेट लॉन्चर ये वो मारे, स्ट्राइक्स की, तालिबान ने भी रॉकेट मारे और ये ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब होता ये है कि ना पाकिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है, ना अफ़गानिस्तान इन चीज़ों की तस्दीक कर रहा है। उसकी वजह और लॉजिक क्या है? उसकी वजह लॉजिक ये है कि दोनों नहीं चाहते कि मामलात को इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना फैलाया जाए। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है ये जो ड्यूरेंट लाइन है, ठीक है जी, यहाँ पे हुई हैं। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो DGISI हैं, पाकिस्तान के जो DGISI हैं, वो मिले हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से। सीज फायर किया मई 2022 में, जो सितंबर तक चलता रहा। इस दौरान में बाजवा साहब जो हैं वो मॉनिटर कर रहे थे और फैज़ साहब को उन्होंने बतौर कोर कमांडर पेशावर काबुल भेजा, बतौर कोर कमांडर पेशावर। वहाँ जाके उन्होंने अफ़गान तालिबान से मुज़ाकरात नहीं किए, कालदम TTP की लीडरशिप से मुज़ाकरात किए और उनको बहुत एक्सपेंसिव किस्म के गिफ्ट्स भी उन्होंने दिए। ये जो पॉलिसी थी, तो कभी आपकी हुकूमत ने पूछा बाजवा साहब से और फैज़ साहब से? भाई पाकिस्तान, अफ़गान तालिबान, भाई और हम ये सोच रहे थे, हमारा जिसे कहते ना दिमाग ही नहीं उस वक्त काम किया। खैर नहीं, हम ये वाखान कॉरिडोर ये है, तो मेरा ख्याल है कि जो DGISI वहाँ पे गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, वो कोई ये बात नहीं करने गए कि हम वाखान कॉरिडोर पे कोई कब्जा करना चाहते हैं। आई थिंक ही वेंट देयर टू टॉक समथिंग रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान, बट वी आर वेरी लेट। याद रखें, मैं इससे बड़ी देर से ये चीज़ कह चुका हूँ। कल भी मुझे किसी TV पे पाकिस्तान में बैठा हुआ था, किसी इंटरनेशनल मीडिया को भी मैंने इंटरव्यू कल दिए, तो मैं एक ही चीज़ कह रहा था, देखिए वी आर लेट। अब हम बहुत लेट हो गए हैं, और लेट इस सेंस में हो गए हैं कि जो पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका, पाकिस्तान कोई रीजनल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका, पाकिस्तान कोई बायलैटरल कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सका। पाकिस्तान ने वहाँ पे हमले करके देख लिए हैं, कोई समझ नहीं आ रही क्या करें, किस तरफ जाएं, किधर, कोई हमें पता नहीं चल रहा। सीधी सी बात है, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपनी अफ़गान तालिबान से मुलाकात का अहवाल बयान किया और बताया कि अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान से 10 अरब रुपए का मुतालबा किया था, लेकिन हमने इनकार कर दिया। जो आप बात कर रहे हैं, मैं क्योंकि उसका पार्टिसिपेट किया हुआ है, मैं उसमें, मैं उसका गवाह हूँ। मैंने उनको कहा, उसमें मुल्ला उमर साहब थे, मुल्ला उमर साहब के बेटे मुल्ला याकूब साहब थे, वज़ीर दिफा थे, उसमें मुत्तकी साहब थे, उसमें अपना सिराजुद्दीन हक्कानी साहब थे, और ये तीन तो मैं अपना मुल्ला शेरी जो उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर वो थे, पूरी लीडरशिप थी। मैं था, DGI थे, हमारे एम्बेसडर थे और सादिक साहब थे। ये जो आप कह रहे हैं ना कि अमन, ये बिल्कुल कतई तौर पे गलत है। मैंने उनको खुद अपने मुंह से मैं रिपीट क्या कहा, मैंने उनको कहा जी कि अगर आपने इनको ना रोका तो हम मजबूर हो जाएंगे कि हम रुके फिर। हाँ ठीक है, तो बाद में आप गिला ना करें। आप ये कहते हैं कि ये बसा देंगे हम उनको जाके कहीं अपने वेस्टर्न किसी प्रोविंस के अंदर, सूबे के अंदर जाके, तो क्या गारंटी है कि ये वहाँ से वापस ना आ जाएंगे। वो हमसे 10 अरब रुपया मांग रहे थे उसका। मैं आपको बस ये जो मैं आपने जो बात की है, मैं तो उसका ऐनी गवाह हूँ ना, इसलिए मैं आपको 10 अरब रुपया मांग रहे थे। हमने कहा ये क्या 10 अरब रुपया उनको बसाने के लिए, यहाँ से शिफ्ट करने के लिए 10 अरब रुपया। हमने कहा जी हम दे दें आपको 10 अरब रुपया, और कल वो फिर इन्फिल्ट्रेट होके वापस इधर ही आ जाए, तो कोई गारंटी है? जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। अच्छा, मैं DGISI उस वक्त के रिटायर हो चुके हैं, आप उनको ऑफ द रिकॉर्ड पूछ सकते हैं कि मैंने वहाँ पे 2, 3, 4 घंटे कितनी गुफ्तगू की है और क्या गुफ्तगू की है, उसका टोन और टेनर क्या था। वो कुछ आर दे पिचिंग समथिंग फॉर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसको कुछ, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा डॉक्टर साहब पहले चला जाओ, 2017 के अंदर अमेरिका के अंदर आर्टिकल्स लिखे गए न्यूयॉर्क टाइम्स में, और पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के एक साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने लिखा कि जी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़तरा है दुनिया के लिए। तब भी कंपेन एक चली, और अब एक नेशनल लेवल पे फ्रॉम विद इन द स्टेट इंस्टीट्यूशन जो कंपेन चली, क्या ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, क्या ये सिर्फ आर्काइव्स के लिए है, या कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान से जो पूरी नहीं हो रही? आपकी क्या लॉजिक कहती है, क्या वजह? देखिए, एक चीज़ तो जहन में रखें कि ये कहना कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से दुनिया को ख़तरा है,
ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, इंडियन कॉकसेस, इस तरह की जो चीज़ें आपको अमेरिका में नज़र आती हैं, वो इस तरह की बातें करते रहते हैं उससे, मगर उनमें से किसी ने कभी ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम या उसके न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल से अमेरिकन हार्टलैंड को ख़तरा है। ये कभी किसी ने नहीं कहा, मैंने नहीं देखा, हो सकता किसी ने कहा हो, जो कि हुआ है या जो लिखते हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, ये वो वाला प्रेसिडेंट नहीं है जो कि हम अमेरिकन हिस्ट्री में देखते हैं। वो थ्रू कांग्रेस मैच्योर होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करते हैं, तो ये आउट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट वाला उनका है। और इसमें अगर आप देखें कैनेडी के बाद ये दूसरा शख्स इस तरीके से आउट ऑफ बॉक्स या जो भी आप उसको कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बना। ये जो स्टेटमेंट आई है ये विद पर्पस आई है। इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने थ्रू आउट ये कंटिन्यूटी में रखा कि हमने पाकिस्तान में कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं लेने देनी जो इंडिया की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करे। ये अमेरिकन एम्बेसडर इन पाकिस्तान की भी स्टेटमेंट्स या उसको देख लीजिएगा। उससे ज़्यादा आई थिंक 26 जुलाई 2024 को एक यूएस कांग्रेस में एक सेनेटर ने बिल टेबल किया है और उस बिल का पहला पोर्शन कहता है कि इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज इन द डिफेंस कोऑपरेशन एज वी आर ट्रीटिंग इसराइल। और सेकंड पोर्शन उसका बड़ा रिवीलिंग है, वो कहता है उसमें कि हम ऐसी मेजर्स अडॉप्ट करें कि पाकिस्तान अगर कोई ऐसी कैपेबिलिटी एक्वायर करता है या कुछ भी करता है तो उसके खिलाफ ऑटोमेटिकली सैंक्शंस इम्पोज हो जाए और हमें उसको रोकना है जो कि इंडिया की सिक्योरिटी को अंडरमाइन करे। अब ये जो चीज़ें हैं ये न्यू चीज़ें नहीं, ये कंटिन्यूटी है। सेकंड जाने से मतलब लैम डक प्रेसिडेंट का नेशनल सिक्योरिटी डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइज़र इस तरह की स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है तो वो विदाउट एनी पर्पस नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पे ये 2 चीज़ें होती हैं ना, एक तो पॉलिटिशियन कहीं स्टेटमेंट देता है पब्लिकली पॉलिटिकल रैली में, हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कंजम्पशन